सच पूछिए तो रमजान जो पूरी तरह से रख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर खाला है। चालू ने अपने फरमाइश पर दही बड़े बनवाए। जब वही दही बड़े वो देने के लिए आई तो वो सबसे पहले उससे कहा, हाँ बन गए ये, जो साफ इस बात को जाहिर करता है कि इसने कहकर बनवाए हैं ये। एक तरफ तो देखिए उसके रमजान चल रहे हैं, फिर भी उसके बाद में भी इन सबके फरमाइशी प्रोग्राम वो पूरा कर रही है। और जैसे ही फनी की अम्मी ने कहा कि तुम दिन में क्यों नहीं आई, तो उसने पूरे अपने काम बता दिए कि उसने 3-3 तो पारे पड़े हैं, उसके बाद में खाना बनाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो वक्त नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। और ये बिल्कुल सही बात थी। जो घर की लेडीज होती है उनको कहाँ टाइम मिलता है जब वो इस तरह से खाना वगैरह भी बनाती हैं, सबका काम भी करती हैं, उसके बाद में कुरान शरीफ की भी तिलावत करती हैं, तो फिर उनके पास वक्त कहाँ है। और फिर यहाँ तो देखो, यहाँ पे इसने साफ कहा है कि 3 पारे उसने अभी तक खत्म कर लिए, यानी ये उसकी स्पीड देखा जाए तो वो ठीक ठाक है। और वो इंशाअल्लाह ये सब काम करते हुए भी अपना कुरान मुकम्मिल कर लेगी। चलिए बताएंगे बाकी सबके बारे में भी, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो डॉटर खाला का हाल तो सबने जान लिया और वो सच भी है, इसमें किसी को भी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। यही बात बाकियों की, बाकियों में सबसे पहले तो उसकी बेटी का ही सुन लीजिए। इतने दिन में वो सिर्फ एक पारा खत्म हुआ है उसका। अब बाकियों का तो आप देखते ही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पारे लिए हुए घूमते हैं, 1-2 वर्के पढ़ते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। एक चीज की और तारीफ करनी पड़ेगी कि ये जो हमारे घरों में सब ये लेडीज होती हैं, ये रमजान रखती हैं, उसके बाद में ये सब खाने बनाती हैं, लेकिन बिना चखे इन सब चीजों का ना नमक गड़बड़ होता है, ना कोई चीनी गड़बड़ होती है, यानी मीठा गड़बड़ होता है कोई। इसे रमजान की बरकत कहिए या उनकी शिद्दत कहिए, अपनी फैमिली अपने परिवार के लिए करने की, कि वो इतना अच्छा करना चाहती हैं उन सब को देखकर कि ये सब लोग रोजे रख रहे हैं तो इनके लिए उम्दा खाना वो बना करते हैं। ये शिद्दत ही उनको अच्छे से अच्छी चीजें बनाने के लिए करती है। तो भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी घरों में जो लेडीज काम करती हैं उन सब के लिए। देखिए डॉक्टर खाला वहां पर बैठ गई और वहां पर नॉर्मल जैसे आम लोगों में बात करते हैं वैसे ही वो बात कर रही है, तसल्ली से बात कर रही है वहां पर। लेकिन इनकी अम्मी को तो ना तो इतनी फुर्सत है और ना ही इस तरीके से वो बात कर सकती हैं। जब किसी के दिल में ही ना हो तो वो कैसे करके इस सहज तरीके से बात कर सकता है। और भी नमाज का वक्त हो चुका है तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और ये आज जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज पढ़ ली है मैंने। कैसे पढ़ ली, कहाँ पढ़ ली, किसके साथ गए, नहीं पता। दूसरी तरफ वो भाई जो है अपना पार्टनर यानी कि नान को लेकर जो है नमाज पढ़ने के लिए जुम्मे की चला गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये नमाज पढ़ने के लिए साथ साथ क्यों नहीं गए, और जाते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि घर के अंदर इसके पापा भी आए हुए हैं। तो भाई आप रमजान रखें ना रखें, रमजान में क्या जुम्मे की नमाज भी अदा नहीं की जा सकती है? तो इस जुम्मे की नमाज के लिए दोनों बाप बेटा जाते हुए नहीं दिखाई दिए। अब बस नमाज पढ़ने के लिए बाहर गया है और उसके बाद पहुंच गया रेस्टोरेंट के भी। अब बन रहा है यहाँ पर अफ्तारी का खाना। अगले ही पल घर में दिखाई देता है। क्या हाल है मेरी गुल्ला? हर समय तो गुल्ला के पास पड़ा रहता है, उसके बाद में भी सीधे आके गुल्ला क्या हाल है? अरे अपने माँ बाप का तो पूछ लिया होता। अब तो कम से कम माँ बाप आए हुए हैं, कम से कम कुछ तो शर्म कर लेता, गुल्ला क्या हो रहा है? और जहां उसने प्यार से गुल्ला कहा, फिर देखो ये चेहरे पे क्या लाल रंग आता है। फिर तो और भी छोटी बच्ची बन जाती है, ऐसे मुस्कुराती है। अब गुल्ला को प्यार से नसीहत की, आज ज्यादा पानी पीना। और इसमें किसकी गलती है कि वो पानी इतना नहीं पिया? यार कितने दिन का तुम्हारा डिहाइड्रेशन हुआ है, तुम्हारा मतलब पानी खत्म नहीं हो पा रहा। 2 व्लॉग खत्म हो गए, उसके बाद में भी तुम्हारा ये पानी का राग खत्म नहीं हो पा रहा। कौन सा रमजान रख रही है जो इसको पानी की दिक्कत हो रही है? सारा दिन पानी पियो, खूब पानी पियो। पर ऐसा बीमारी सा बना के रख दिया है कि मतलब देख के ऐसे लगता है जैसे ये ठीक होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली अगर इसके डॉक्टर भी देखती होगी इसके व्लॉग तो हंसती होगी कि ये किस तरह छुल सी हर समय घूमती रहती है, कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना और बच्चों की तरह से बात करते रहना। लेकिन खाना खाने में कोई कमी नहीं है भैया, खाना जरूर रात भर चलते रहना चाहिए। खुद कह भी रही थी कि रमजान में ये लोग सहरी करते हैं लेकिन हम तो रात भर खाते रहते हैं। तो यही बात फनी ने बोली कि भैया उसका ब्लड चेकिंग करने के लिए आएगा, इसलिए हम सहरी के टाइम पे नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सहरी के टाइम पे उठाएगी तो वो फिर खाने बैठ जाएगी। भैया मच्छी का लगा दो उसके मुंह पर। मच्छी का उसको कहते हैं जैसे भैंस का जो बच्चा होता है ना, उसके मुंह पे बांध देते हैं, कहीं ऐसे ना हो कि वो सारा दूध जो भैंस का पी जाए, तो इसके मुंह पे बांध देते हैं, एक जाली नुमा रस्सी का बुना हुआ उसके मुंह पे बांध देते हैं। उससे उसका मुंह जो खुलेगा नहीं पूरा, तो वो जाके वहां पे उसके फटाफट दूध नहीं पी सकेगा। तो भैया तुम्हें इतना ही डर है कि वो हर समय खाने बैठ जाएगी, तो फिर उसके मुंह पे एक बांध दो ना, जिससे कि कम से कम उसकी सेहत तो ठीक रहे।
क्या अजीब सी बातें करते हैं। 36 साल की औरत है, प्रेगनेंसी के टाइम पे चल रही है और उसके बाद में भी अपना ध्यान नहीं रख सकती, उसका हाथ नहीं रुक सकता, उसका मुंह नहीं रुक सकता। खाना देखा और बस शुरू हो गए। यार इतना तो बच्चे भी नहीं करते हैं। जब मेरा बेटा 1.5 साल का था तो जब हम सहरी करते थे तो हम उसको उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमेशा वो हमारी अखटपट सुनकर उठ जाता था और हमारे साथ सहरी करने के लिए बैठ जाता था। हम ये कहते थे देखो ये खाने के लिए बैठ गया है। उसको अपनी सहरी में कुछ ना कुछ उसको खिलाया करते थे और फिर उसके बाद में जब हम सोते तब वो सोता नहीं था आसानी से, तो उसको सुलाना पड़ता था। अब बच्चों को क्या पता होता है कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा ही हाल इसका भी हो गया है। अब बताइए, यहाँ तो खाने का ही नहीं, बादाम खाने का भी चक्कर है कि बादाम खाए जाते हैं याददाश्त के लिए और किसी को बादाम खाने याद ना रहे, जैसे कि हमारी ये डब्बा है, तो उसको क्या कहा जा सकता है, उसका क्या किया जा सकता है। ये फनी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम खिलाओ। तुम अपने चुलचुल को क्यों नहीं कर सकते इतना पैम्पर। उसकी प्रेगनेंसी चल रही है, उसकी ड्रीम प्रेगनेंसी चल रही है, तो इतना तो कर ही सकते हो कि उसको बादाम खिलाने में मदद करो। कहीं ऐसे तो नहीं तुम्हारे लिए ना उसकी याददाश्त कमजोर होना ही ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा गिनेगी नहीं और ज्यादा ध्यान नहीं रखेगी, पर बहुत तेज है इस मामले में। बाज आने वाली नहीं है वो, कुछ भी ऐसे आसानी से देने वाली नहीं है। पता नहीं इसने घर के कौन से काम निपटा लिए, अब चल दिया अपनी बेड बनवाने के लिए। बेड बनाने के लिए भी भैया ये ऐसे वैसे जगह नहीं जाता है, इसको भैया बहुत बढ़िया वाले सैलून चाहिए। और चुलबुल पांडे का चश्मा उतर नहीं रहा है, चाहे वो लिफ्ट हो चाहे गाड़ी हो, सब जगह वो चश्मा जो लगातार चल रहा है। नया पठानी सूट और उसके ऊपर चश्मा। जब भी काम का टाइम होता है ना तब इसकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब काम का टाइम नहीं होता है, यानी जैसे कि खाना बन रहा हो, अफ्तियारी का टाइम हो रहा हो, तो तब इसकी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे अगर इसके अलावा कोई टाइम हो तो फिर घूमने के लिए चल देती है। नीचे आ गई अम्मी के यहाँ पर और देख रही क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरे बिना ये घर ठीक चल रहा है या ऐसे ही चल रहा है। बहन तू अपना ध्यान रख, अपनी तबीयत का ध्यान रख, इनका ध्यान मत रख। इनका घर बहुत अच्छा चल रहा है, जब से यहाँ से गई है सब चीजें जो टाइम से चल रही हैं। और अम्मी की भी जरूर वॉक चल रही होगी और साथ साथ मीठा मीठा बंद होगा, क्योंकि भाई की सख्त हिदायत है। तो तू जा भैया जा। यहाँ पर आती है तो कोई ना कोई पोल खोलने के लिए आती है, कुछ ना कुछ ड्रामा करने के लिए आती है। आते ही सबसे पहले बता दिया कि जो सूट पहन रखा है पिज्जा ने, ये उसी का दिया हुआ है। लोग जो है सबके सब कह रहे हैं ना कि इसको कुरान शरीफ जो पढ़ना चाहिए, ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। पिज्जा की पोल खोल रही है कि 7 दिन में उसका 1 पारा हुआ है। अब देख लीजिए किचन में कौन काम कर रहा है। भाई इफ्तियार की तैयारी चल रही है, गुलगुले जो बन चुके हैं और वो प्याज की पकौड़ियाँ तल रही है। अम्मी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही, किचन के आसपास भी। डेंजर जोन है ना उनके लिए, तो काम जो करना है तो सिर्फ इसी ने करना है, डॉक्टर खाला नहीं करना है। बताइए, प्रिंसेस को शिकायत है कि जो दही बड़े दिए गए वो पूरी तरह से प्रिपेयर करके दिए गए, ये नहीं अलग अलग दिए जाते। तो वो अपने तरीके से सब वो उसको प्रिपेयर करती, नमक मिर्च हल्दी जो भी कुछ डालना है वो अपने रेशो में डालती। और ये कितनी ज्यादा बेशरम औरत है कि देखो अब ये कह रही है कि अम्मी यहाँ नमाज पढ़ रही है और उसके बाद में दुपट्टे के ऊपर दुपट्टा हाथ लगा के कह रही है कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो दुपट्टे के कितने अच्छे प्रिंट लग रहे हैं। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। भैया नमाज पढ़ रही है, तुम उसके सामने उसके दुपट्टे को हाथ लगा के ये सब बातें करते हो, डिस्टरबेंस नहीं होता। खुद तो ना नमाज की ना रोजे की, और दूसरे की नमाज में और जाकर डिस्टरबेंस कर रही है। और टिकी नहीं बिल्कुल भी, बस टोला सा मार के उसे बस ऐसे बच्चों की तरह घूमना था यहाँ पर आके कि उसको क्या क्या चाहिए और संदेशा देना था कि इफ्तियारी वगैरह भेजो भैया, कैसे कर रहे हो। सास ससुर भी अब तो ताने देने लगे हैं कि तेरी माँ कहाँ है, तेरे वो सब कहाँ हैं। चलो माँ तो फिर भी जो है अफ्तियारी लेके वहां पहुंच गई। भैया भाभी का क्या है, उनका तो अभी तक जो है दर्शन भी नहीं हुए, एक बार भी सलाम भी के लिए भी हाजिर नहीं हुए। क्या अपने बड़ों की यही इज्जत होती है, और वो भी खास रिश्ते की। मतलब उसकी इकलौती बहन के सास ससुर, कहाँ तो ये कहा गया था कि ये बाप के बराबर है। बाप के बराबर है, उसके बाद में भी अपने समधन समधी से मिलने के लिए सलाम करने के लिए, जबकि उम्र में भी छोटा है, तब भी यहाँ पे ना भाभी आई ना भैया आए और ना ही कुछ इनको बुलाया गया कि आ जाओ आप अफ्तियारी में आ जाओ। कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। यही बात इनके सब्सक्राइबर व्यूअर के लिए कहने पड़ेगी कि कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं जो इनको पसंद करते हैं। इनमें ये दिखाई नहीं देता ये क्या करते रहते हैं। और इसके बाद में जो लिफ्ट में मिल गए अपने डार्लिंग यानी चुलबुल पांडे, और बड़े पसंद आया कि चुलबुल पांडे ने क्या ड्रेस पहन रखी है, क्या चश्मा पहन रखा है। हीरो लग रहा है भाई बिल्कुल। ये हीरो और क्या क्या कांड करता है तो सबको पता ही है। अब चलो कहने में क्या जाता है कि भाई हमारा भी शौक है, हम भी ब्रेड पकौड़ा बनाना चाहते हैं। और साथ में ये भी कह दिया कि हमको वेज पसंद है, यानी नॉन वेज इन्हें बनाना आता नहीं है, तो इन्हें वेज पसंद है। और
साथ साथ भाभी पे भी निशाना साध दिया कि वो हमेशा जो चिकन 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 ही करती रहती है, कभी कुछ ऐसी वेज वाली चीजें नहीं बनाती। तो उसको भी साथ साथ निशाने पे ले लिया, क्योंकि उसके काफी हद तक काफी सारे व्यूवर्स तो ऐसे भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, तो जानबूझकर उसको भी निशाने पे ले लिया। और बस इतनी सी देर के लिए तबीयत बहुत बढ़िया थी, हंस रही है, खेल रही है, सब कुछ कर रही है, और घर में आते ही फिर तबीयत खराब हो गई, और घर में आते ही फिर दोबारा लेट गई। और सारे मतलब कैमरा जो लेके चल रहा है ना, वो चल रहा है कृष्णा। इस बंदे की भी जिंदगी बस क्या बताएं क्या हो गई है, हर समय इन्हीं चीजों में लगा रहता है। लोग अपना ड्रीम देखते हैं कि भाई हम जॉब करेंगे, हम क्या करेंगे, हम मैनेजर बनेंगे, जीएम बनेंगे, क्या करेंगे। ये यहाँ पे बर्तन घिसने पे ही लगा हुआ है। और भाई कैसी तबीयत खराब होती है, मिनट सेकंड में सही भी हो जाती है। थोड़ी सी देर में पिज्जा आ गई, और पिज्जा आके ले आई सामान सारा ब्रेड पकौड़े का। अब ब्रेड पकौड़े का सामान तो आ गया, लेकिन ब्रेड पकौड़ा कैंसिल, क्योंकि चल रही है तबीयत खराब। और वो आराम से चल फिर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद में भी फनी की तरफ से बहन है, ना 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 ये कुछ काम नहीं करेगी, ये आज नहीं बनाएगी, आज इसकी तबीयत खराब है। और तभी जो है अम्मी आ गई अपनी अफ्तियारी लेके। सोचिए डॉक्टर खाला ने इतना सारा अफ्तियारी बनाकर यहाँ पर लेके आई, और लेके आने के लिए सिर्फ वो है, और आके अपना पहला सलाम दर्ज किया, साथ में रमजान मुबारक कहा। लेकिन उसकी तरफ से यानी कि सास की तरफ से कोई भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया या नोट नहीं है बिल्कुल भी। कैसी आत्मीयता दिखा रही है, गले मिल रही है, पुच्ची कर रही है, खुद तो नीचे जब बोल कर आई, अब बाद में कह रही है अब यहाँ पे भी तो बन रहा है, क्यों ले आई यहाँ पर। अब भाई फनी है तो खुश, फनी को लगा कि अब तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सारा इतना सारा का सब कुछ आ गया, अपना जो भी आइटम है बच गया। ये हर चीज पे ये फायदा देखता है कि कोई सामान ले आया है तो इसके पैसे बच गए, किसी ने फ्री का इसको गिफ्ट बचा दिया तो पैसे बच गए, किसी ने दुकान पे गए कुछ खरीदने के लिए और वहां पे इनके सब्सक्राइबर ने खुद ही वहां से स्वीट लेके इनको दे दिया, उसके पैसे भी अदा कर दिए तो खुश, तब भी इसके पैसे बच गए। अब जो इसकी सास है वो ये बर्तन वापस देने के लिए कह रही कि बर्तन मैं खाली करके दे दूं तब चली जाना। तो भाई इतनी सिंपल सी बात पे उसके ऊपर हंस रहे हैं सारे के सारे कि भाई ये मौधा नहीं है, ये मुंबई है, यहाँ बर्तन ऐसे खाली करके नहीं दिए जाते। जिनको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि रमजान के महीने में जो सब लोग एक दूसरे के घर में अफ्तियारी भेजते हैं, तो एक ही घर से 5 या 6 जगह अफ्तियारी जाती है, तो वहां पे 5-6 बर्तन या उस बर्तनों के साथ में कुछ और भी है तो वो भी बर्तनों के रूप में जाता है। तो ऐसे में इतने सारे बर्तन बाहर गिर जाएंगे, तो सभी लोग जो है इंतजार करते हैं कि आपने अफ्तियारी दी तो वो बर्तन खाली करेंगे और आपको बर्तन लौटा देंगे, या कई बार उसमें वो अपनी तरफ से भी रख देते हैं। तो ये रमजान के महीने में जहाँ मुस्लिम कॉलोनियां हैं वहां पे ये सब चीजें बड़ी आम हैं, और इनको मतलब पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है इस बात के ऊपर। अगर उसने कह दिया तो कह दिया, भाई भाई उसको नहीं पता कि सारे बर्तन यहीं पड़े रहते हैं, और इसी तरीके से होता है, या तो ये नीचे जा खाना खाने के लिए जाती है या फिर इसके लिए खाना हमेशा ऊपर आता है। ये खुद तो बनाती ही नहीं है ना कभी भी, ना इसके किचन में होता है कुछ। और घर घुसना ये फनी जो हर समय के टाइम पे घर पे ही रहता है, औरतों का मजाक उड़ा रहता है, औरतों में घुसा रहता है, कहता है कि भाई ये पेट पकड़ के पूछ रही थी कि क्या करूं क्या करूं, यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है इसने इतना खा लिया था उसकी वजह से इसको जो पेट में प्रॉब्लम हो रही थी। अरे भाई खाना खाए ज्यादा या ना खाए, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे हर चीज इतनी सारी तली हुई भुनी हुई और साथ साथ इतना सारा मीठा, और उसके साथ में फिर तेलम तेल वाली सब्जियां, तो ये सब चीजें होंगी तो पेट में गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हो गई, क्योंकि घी तेल डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। अपना खाना पीना ठीक करोगे तो सेहत ठीक रहेगी। वैसे भी रमजान तो डिसिप्लिन का नाम है, अगर डिसिप्लिन से सब चीजें करोगे तो आपके रमजान में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, न तबीयत खराब होगी, पूरे रमजान बड़े आसानी से पीतेंगे। और हाँ मैं तो भूल ही गया, बेसन की चीजें बनाना। बेसन तो बहुत ज्यादा प्यास लगाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है अगर ज्यादा खा लो तो। और नमूना लाया है प्लेट लगा के खाना खाने के लिए, कहाँ पर, बिस्तर पे। ये वही बिस्तर है जिसके कोने पे बैठकर ये नमाज पढ़ रही थी, यानी बिस्तर पे खाना भी खाएंगे, सोएंगे भी, सारे काम करेंगे, नापाक वो बिल्कुल रखते हैं, उसके बाद में इस तरह से खाएंगे। एक तो समझ में नहीं आता प्लेट के अंदर तरी वाली सब्जी हर दिन कैसे खाई जा सकती है, प्रॉपर तरीके से वो खाई नहीं जा सकती। घर में बर्तन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, खाली प्लेटें प्लेटें होनी चाहिए इसका मतलब। और खुद जो है नीचे बैठ के जमीन के ऊपर खा रहा है। और हाँ फिर कह रही है आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई, आपने इतने सारे करेले मुझे दे दिए।
यार 2 दिन की बच्ची है क्या? जब प्लेट सामने आई है और तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हारी इतनी नहीं है कि जो तुम खा सको, तो उसको वहां पे ऑलरेडी आप निकाल सकते हो चम्मच से कि भाई मेरे से इतना नहीं खाया जाएगा, ये हटा लो और मैं इतना खा लूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा ले लूंगी। और इस मोटी बच्ची को कोई अकल नाम की चीज तो है ही नहीं कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। और अब हो गया शहरी का टाइम। अब मैं उठाने जा रहा हूँ अम्मी को और वो फुकसानाबाजी को, और गुल्ला को बिल्कुल नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो उठा दिया तो वो फिर खाने बैठ जाएगी और उसका ब्लड टेस्ट होना है, तो फिर ब्लड टेस्ट कैसे होगा फास्टिंग वाला। और फ्रेंड्स, मैं तो ब्लॉगर हूँ, तो चाहे अफ्तारी हो चाहे शहरी हो, मुझे तो अपनी ब्लॉगिंग करनी करनी है। अब उसके ब्लॉगिंग करते करते चाहे सारा दूध निकल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अब कम से कम उससे खाना तो प्रॉपर मिल जाना चाहिए। फुकसानाबाजी को कह रहा है एक केला खा लो, एक ये अमरूद खा लो और ये खा लो और वो खा लो, मतलब 2 चीज खाने के लिए कह रहा है कि भाई ये खा लो और तुम्हारी सहरी हो जाएगी। और अगर खुद की फरमाइश होती तो अभी ऑमलेट बन रहा होता, अभी ब्रेड सिक रही होती, अभी कोई सब्जी बन रही होती। कोई नहीं रखते ये अपने जो है जो इनके यहाँ रहते हैं उनका ख्याल। ये बस मतलब की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आपको क्या लगता है, इस तरह के लोग जो खाने को देखते ही खाने को दौड़ लेने लगते हैं और डॉक्टर ने मना कर रहा हो, तो क्या उनके मुंह पे कुछ बांध देना चाहिए या नहीं बांध देना चाहिए? आपके हिसाब से भैया और भाभी वो कब आने वाले हैं इनके यहाँ सलाम करने के लिए? जिस तरह से ये कुरान की तरफ इनका ध्यान नहीं है, बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान है, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।